ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। सुनो, पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंडा, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घनीट, कायर, धूर्त अथवा पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा 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 ही क्यों न हो, उसे अपने अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदाई त्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है। दूसरे पुरुष का नहीं नहीं पर पुरुष के काम भाव से देखने पर प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं उठा, तथा जो पर पुरुष का धन का लोभ दिखाकर लुभाए जाने पर भी मन, वाणी और शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करते, वही सती है। वह संपूर्ण लोगों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर बलपूर्वक पकड़े जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करते, जो प्राय पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती, तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती। वह उत्तम लक्षणों वाली शिष्टि साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाते, जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कीर्ति मनियों को प्रिय लगने वाले पर पुरुष की भी ये कभी इच्छा नहीं करते, उसे माँ सती जानना चाहिए। प्राय पुरुष, देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, वह सती स्त्री को प्रिय नहीं होती। वे पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके उनके दुखी होने पर दुखी होती है, पति के आनंद में आनंद मानती है, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती हैं, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती हैं, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती हैं और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में ऐसी स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास, ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में स्वयं काम ले, संभोग काल में संकोच न रखे और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखे। पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पति देव घर पर आवे तो उठकर उनका स्वागत करे, आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ रखे, समय पर भोजन बनाकर दे, स्वयं रहे, अनाज को छिपा कर रखे, घर को झाड़ू बुआ के स्वच्छ बनाए रखे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई, बंधु, काम करने वाले, सेवक, अपने आश्रम में रहने वाले पुत्र, दास दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आश्रम और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहे। मुखी गृहिणी को सदाई समय समय पर उपयुक्त व्यक्ति को यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पत्नी ने दान करने के लिए जो धन दिया हो, उसमें से लोग बस कुछ बचाकर न रखे। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधु को धन न दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, प्राय कार्यों की शिक्षा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का स्वतः त्याग करे। जो पदार्थ न पिए और न मुंह में डाले, वह सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उबटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना और श्रृंगार करना निषिद्ध है। राजन,
टेटा से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों पर प्रति मास ऋतु ऋतु धर्म होता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पति का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे रोहिणी के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रहस्य वाला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, खाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगराग लगाना, उबटन लगाना, दिन में सोना, दातन करना, मन या वाणी के द्वारा भी महत्व करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना। छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वह रहस्य वाला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पुनः प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी सहयोग न होने दे। रहस्य वाला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सब प्रथम वह सूर्य देव का दर्शन करे। उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकोश पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नीम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधनों में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे निश्चय लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत न करे। सुख की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो बंदिया हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग न करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन न करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन न करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच न जाए दोबारा भोजन न करे। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करे तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणी सुंदरी पुत्रवती सुंदरी पुत्रवती ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों न हो, परोक्ष में या सामने अपनी किसी सौट की गुणीन होने पर भी निंदा न करे। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सौटों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री प्राय पुरुष के नामों का गान और प्राय पुरुष के गुणों का वर्णन न करे। पति से दूर न रहे। सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ये मुख किए रहे। सवसंधता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले। प्राय पुरुष का अवलोकन न करे। केवल पति के मुख कमलों कोई हाव भाव से देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति भाषित करते हो तो स्वयं दूसरे से बात न करे। यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित्त होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रता पूर्ण हृदय लेकर न ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह न करे। स्वामी कलह करने योग्य नहीं है ऐसा जानकर स्त्री कभी भी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपने शौहर के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह न करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भैंस छोड़कर गले लगाए और स्त्री जोर जोर से विलाप न करे। दूसरे लोगों को न पुकारे और अपने घर से बाहर न भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन न कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि कोई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वहाँ अधिक काल तक निवास न करे। शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हो तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले न चाहिए कि अगर पति को न तो रोके और न यात्रा के समय रोए। पति के प्रदेश जाने पर
जाने पर स्त्री कभी अंगराग न लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके प्रदेश में चाहे तो उनकी निश्चित निश्चित की हुई जीविका से भी गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी का कुशल जानने के लिए दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति प्रदेश गए गए हो उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को न धोए, मैले कपड़े पहन पहन कर रहे, बेंटी और अंजन न लगाए, घंट और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार न करे, दांतों को न धोए, प्रोषित भर्ता का स्त्री के लिए पान समाना और आलस्य की वशीभूत होने बड़ी निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कल में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी प्रयास करना, प्राय पुरुषों की श्रेष्ठता का चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी की उबटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सब अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे। उसके बाद अपने मुख कमलों को पसंद करके प्रियतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती है, परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं से संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छानुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतना, नाना प्रकार के भोग से आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनिवर वर्ग सरंग धर्म नय नीति नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के साथ ही काल तक अपनी अतिरात्र और वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। ये वे नियम पूर्वक संसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतिम कर्म अत्यंत निर्बल था। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।